बिजनेस की सुपर एक्सक्लूसिव खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। सरकार ने एफआईआईज को टैक्स छूट देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। जी बिजनेस ने सबसे पहले यह खबर आपको दिखाई थी और आज इस खबर पे मुहर लग गई है। अध्यादेश के जरिए विदेशी निवेशकों को बॉन्ड में निवेश पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। खास बात यह है कि टैक्स छूट का नियम 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो गया। तो वित्त वर्ष जो जिस तरह से यहां पर हम बात कर रहे थे, तो मतलब ये कि वित्त वर्ष 2026 की जो शुरुआत आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2026, मतलब ये कि 1 अप्रैल 2026 से ही इस छूट को लागू कर दिया गया। ये एक बड़ी बात है और ये खबर सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको दिखाई थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ रहे हैं। तरुण, आपको बहुत बधाई। और सबसे पहले आपने इस खबर को ब्रेक किया, उसके बाद सारे प्रिंट मीडिया ने कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कवर किया। हम इस खबर को लगातार बताते रहे, हमने इस खबर का फॉलोअप किया। कल भी हमारी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि 1-2 दिन में आ जाएगा। एग्जैक्टली आज ही आ गया है। तो अब जरा बताइए कि इसके बाद की जो तस्वीर है वो क्या होने वाली है और क्या डिटेल जानकारी है अध्यादेश में, और डिटेल क्या है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आपकी जो बधाई है वो अभी मैं आधी लूँगा, क्योंकि हमने कहा था इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों में होगा। हालांकि अभी सरकार ने जो अध्यादेश निकाला है वो केवल बॉन्ड्स पे निकाला है और जल्द जो सरकार है वो अभी इक्विटी के ऊपर भी काम कर रही है सरकार, क्योंकि प्रपोजल जो था वो दोनों के लिए था, इक्विटी और बॉन्ड के लिए। लेकिन जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया वो बॉन्ड्स के लिए किया, और साथ ही जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट आई थी एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट की कैप बढ़ाने की, उसको सरकार ने अप्रूव कर दिया। सरकार चाहती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो देश के अंदर बढ़े, और इसीलिए ये जो एफआईआईज पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या विद होल्डिंग टैक्स हो, ये तीनों ही हटा दिए गए हैं। और ये केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हटाया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यदि किसी इंडाइसिस पे आ जाती है, जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि ब्लूमबर्ग इंडाइसिस भी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यदि आ जाती है, एक बड़ा फंड जो है वो देश के अंदर उसका इनफ्लो आएगा, और उस इनफ्लो का फायदा क्योंकि एफआईआईज के थ्रू आएगा तो आने वाले समय में उनको टैक्स का बेनिफिट मिल सके। एक अट्रैक्टिव मार्केट बनाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। उसके बाद आपने देखा जब अध्यादेश आया उसके बाद रुपी में एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिली, 84 पैसे रुपी रिकवर हुआ। इससे सीधा इंडिकेशन है जो सरकार का जो ये कदम है उससे कहीं ना कहीं जो एफआईआईज का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दूसरा, जो अभी तक एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार कंसर्न नहीं है एफआईआईज को लेकर, तो वो नैरेटिव पे भी यहाँ पे सरकार ने उस नैरेटिव को तोड़ा है और ये कहा है कि ये अध्यादेश के जरिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको रियायत यहाँ पे बॉन्ड्स में, यदि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप निवेश करते हैं तो आपको मिलेगी। अब आगे क्या होगा, जो आपका सवाल था, मैं बताना चाहूंगा कि इक्विटी भी अभी आउट ऑफ द टेबल नहीं हुआ है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इक्विटी पे भी कंसिडरेशन चल रहा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एनआरआई का इन्वेस्टमेंट का जो कैप है उसको बढ़ा दिया, और सरकार ये देखना चाहती है कि कितना निवेश जो है वो बॉन्ड के जरिए आ सकता है, एनआरआईज के जरिए आ सकता है। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने भी सीधे तौर पे इसका जवाब नहीं दिया कि क्या टारगेट उनको या वो कितना इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पे सरकार जो है वो ये सोच रही है कि किस तरीके से एफआईआईज के लिए क्या जो टैक्स इंसेंटिव वो इक्विटीज में एफआईआईज के लिए लिमिटेड रखें, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी किसी तरीके की राहत दी जाए, या क्योंकि एफआईआईज जो हैं या सॉवरेन वेल्थ फंड हैं जो इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, तो उनको किसी तरीके का निवेश में फायदा दिया जाए। लेकिन हमने आपको जब हमने कैबिनेट वाले दिन ये खबर ब्रेक की थी तो हमने ये बताया था कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आ सकती है, और उस ऑर्डिनेंस को आज राष्ट्रपति के साइन के बाद पब्लिक कर दिया गया। और ये भी एक बड़ा अच्छा कदम है कि इसको 1 अप्रैल 2026 से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही यदि आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या आपने निवेश किया है तो आपको एलटीसीजी नहीं देना मिलेगा। तो ये बड़ी खबर पे मुहर, मतलब तरुण कह रहे हैं कि बॉन्ड तो अभी झांकी है, इक्विटी अभी बाकी है। तो देखिए, भारतीय बाजारों के लिए सोमवार का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है, क्योंकि कई खबरें आई आज के दिन, लेकिन उनका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कुछ भी पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। कई पॉजिटिव खबरें थी,
चाहे FIS के टैक्स को लेकर ले लीजिए या इंडियन मार्केट में GDP को ले लीजिए, जो कि काफ़ी नेगेटिव खबर भी अभी आती हुई नज़र आई है। GDP का जो अनुमान है वो भी कम कर दिया गया है। RBI गवर्नर का यही कहना था कि आने वाले दिनों में आशंकाएँ थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी, अर्थव्यवस्था पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसकी वजह से, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडियन ग्रोथ पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। मानसून भी ढीला ही रहने की उम्मीदें हैं, तो इन सभी का अनुमान जो है इंडियन मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव पड़ेगा। लेकिन पॉजिटिव खबरें भी है। रुपये को सहारा देने के लिए FIS को जो है कैपिटल गेन टैक्सेस में छूट दी गई है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर थी, जिसके बाद में रुपये को थोड़ा सहारा भी मिलता हुआ नज़र आया है। तो आने वाले दिनों में कई अहम खबरें रहेगी जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को सहारा मिल सकता है और सोमवार का दिन बाज़ार के लिए काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से बाज़ार को एक दिशा मिल सकती है, क्योंकि बाज़ार फ़िलहाल एक रेंज में है। नीचे की तरफ 23,150, ऊपर की तरफ 23,550 600 की रेंज, तो इसी रेंज में बाज़ार कारोबार कर रहा है और इस रेंज से यदि सोमवार को बाज़ार निकलता है तो बड़ी तेज़ी की उम्मीदें देखने को मिलेगी। लेकिन अंदेशा ये भी है कि FIS की बिल्कुल भी बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं है, तो इससे थोड़ी नेगेटिविटी इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिले और आने वाले दिनों में ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट की ग्रोथ पर भी सवाल उठाता हुआ नज़र आ रहा है। तो चीज़ें बदलती हुई सोमवार को नज़र आएगी। कई खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट भी बाज़ार को पड़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन फ़िलहाल सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी में गिरावट आज देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 54,500 के लगभग तो बाज़ार पहुंचता हुआ नज़र आया है, लेकिन आने वाले दिनों में खबरें पॉजिटिव और रहती है तो आपको 55,500 के लेवल्स भी जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ यदि बाज़ार 54,000 को तोड़ता है, 53,800 को तोड़ता है, तो बड़ी दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिनका इम्पैक्ट सीधा सीधा बाज़ार पर पड़ेगा। तो देखना होगा कि मंडे को मार्केट किस दिशा में जाता है, क्योंकि मंडे का इम्पैक्ट बाज़ार के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।